गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर। और आज आपको पूरा का पूरा निचोड़ सब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर का। और ये मैं बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त कि ये पूरा क्लास कर लेने के बाद ना जाकर के आप प्रीवियस ईयर पूरे देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पूरे देख लीजिएगा, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। और जब बुक को देखोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा जो सवाल आपको देखने को मिलेगा ना वो वही सब सवाल देखने को मिलेगा जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। और क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए अब की बार 475 से पार। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सबको ही कमेंट कर दो 475 प्लस। बाकी हम क्लास को कर देते हैं आगाज सर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अब हमारा एक बहुत बड़ा मुहिम है। प्रत्येक चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे वीवीआई। साथ ही हम आपको प्रत्येक चैप्टर का वन शॉर्ट क्लासेस लाने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी सारे क्लासेस को देखते रहना। बाकी हम कर देते हैं क्लास को आगाज। ठीक है सर, आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन करने से पहले यहां पे लिखा हुआ 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या समीकरण। लेकिन अब यहां पे समझना कि इसमें हम जो भी पढ़ेंगे ना वो अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हमको पढ़ना है संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, इसी में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर सवाल की तरफ हम आपको लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। एक नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत को सेशन को लाइक कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है सर, आ जाइएगा। कहता है क्या, जरा गौर फरमाना। कहता है ना सर क्या कि संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्युनिकेशन रिएक्शन को परिभाषित करें और एक उदाहरण भी दीजिए। अच्छा, हमें बोला है ना सर, हमें बोला है। अच्छा, इससे पहले आपको दिखाइए देते हैं। सबसे पहले देखो, हम आपके पास जो हम कहते हैं ना सर कि हमारा परिभाषा सबसे यूनिक देखने को मिलेगा, ये आपको तब पता चलेगा। देखो सर, हम आपको प्रत्येक चैप्टर का मैं आपको सब दिखा देता हूं सर। यहां से देख लेना सर, हम आपको साइंस हो मैथ हो, हमने सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर का वीवीआई सब्जेक्टिव हमने छाटा। पहला चैप्टर का सबसे हमने पहले वीवीआई सब्जेक्टिव छाटा और सबसे पहले हमने अपनी भाषा में लिखा परिभाषा को हमने पहले अपनी भाषा में लिखा, तब इसको हमने टाइपिस्ट को दिया और वो टाइपिस्ट हमें टाइपिंग करके दिया। तो आप सोच सकते हो सर कि एक क्लास को लाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, वो आप चीजों को समझिए। तभी तो मैं कहता हूं ना सर कि मेरा परिभाषा औरों की परिभाषा से अलग दिखता है। तभी तो हम सबका मिशन 475 से प्लस अब की बार है मेरे दोस्त, और ये सबको इसका रिकॉर्ड तोड़ना होगा। ठीक है, देख सकते हो सर प्रत्येक चैप्टर, हाँ प्रत्येक चैप्टर का देखो सर, प्रत्येक चैप्टर मैथ भी का हमने नोट्स बना रहा है, सबका हमने प्रत्येक चैप्टर का एक अलग तरीका से और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आइएगा। क्या कहता है कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करे तथा एक उदाहरण भी दीजिए। सबसे पहले हमें यह बोला है ना कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, उसे हमको परिभाषित करना है, साथ ही इसका एक उदाहरण देना है। कहता है ना मेरे दोस्त क्या कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। हमने क्या बोला सर, हमने बोला है ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से संयोग करता है, दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमें बोला है कि इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी देना है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कहिएगा सर इसका सूत्र क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे। जैसे मानो क्या है, ऐसे देखो, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है सर, तो ये हमारा कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन प्लस किससे मिलेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलेगा। किससे मिलेगा, ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा, जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाता है। ठीक है, यानी जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जहां पे कार्बन क्या है, तो कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन गैस है, और ये हमारा CO2 क्या है, तो गैस है। यानी ये भी हमारा गैस है और ये जो हमारा है वो क्या है, गैस है, और कार्बन जो है वो हमारा क्या है, सॉलिड है।
यानी कहने का सेंस है कि हमारा जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब यहां से समझना, ये पहला पदार्थ और ये दूसरा पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ ये और दूसरा पदार्थ ये, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलन करता है तब एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तभी क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने आपको क्या बोला है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये जैसे करके इसको लिख लेना कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसके नीचे ये वाला लिख लेना, ठीक है, ये वाला पक्का लिख लेना सब कोई, ठीक है। आइएगा, हमने फिर से एक बार देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो रट्टे की चीज नहीं है सर, संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलती है और एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो वैसे केस में संयोजन अभिक्रिया होता है, जिसका हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। हमें बोला है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। अच्छा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है, हमें यह समझना सबसे पहले। कहता है ना सर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कहता है क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो कहता है क्या, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला है सर कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझना, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक बहुत बड़ा अथी है, जैसे प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस में पता है कौन आता है, प्राकृतिक गैस में आता है मीथेन। क्या आता है मेरे दोस्त, मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। हमसे क्या बोला है सर, क्या कि प्राकृतिक गैस, जैसे में मीथेन हमारा प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन का मतलब जलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मीथेन का जलना कौन से अभिक्रिया, तो मीथेन का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का जलना कौन सा अभिक्रिया, तो प्राकृतिक गैस में आता है मीथेन, तो प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब पूछेगा सर कि प्राकृतिक गैस का दहन कौन सा अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बोलेगा मीथेन का दहन तो कौन सा अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप जरा बताना सर कि जब ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देगा तो ऑब्जेक्टिव वाला का मजाल है रे कि तुम गलत करके आ जाओगे। नहीं करना है सर, यही तो सिस्टम को समझना है, यहीं से तो चीजों को आगे लेकर के जाना है मेरे दोस्त। और आपको मेरे साथ बने रहना होगा और क्लास को एकदम फोड़ देना है धर के सर, क्योंकि कहता है ना सर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार वाले लोग हैं। हाँ, समस्याओं से डरते नहीं है मेरे दोस्त, समस्या से लड़ते हैं, ठीक है। तो अब जरा बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बनता है सर, एक कमेंट तो करना बनता है। अगर ये क्लास खराब लग रहा है तो खराबे लिख करके कमेंट कर दो, लेकिन पक्का कमेंट करना बनता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सबको एक बार मेरे साथ बोलेगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी में हम लोग लिख देंगे कि प्राकृतिक गैस बोले तो मीथेन का दहन मतलब जलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, और 3 को देखने के बाद ना सर अपने अंदर कुछ फील करना कि ये वाला सवाल को ट्रिपल अगर स्टार लगा देंगे तो कम पड़ जाएगा, अगर ये सवाल को ट्रिपल स्टार लगा देंगे तो भी कम पड़ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहता है ना सर जितना तेरे जिंदगी में खाना जरूरी नहीं ना, उससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम के लिए सवाल जरूरी है। क्योंकि कहता है ना मेरे दोस्त कि तुम मुझे देखती थी और मैं तुझे इग्नोर करता था, एक दिन तेरा चलता था एक दिन मेरा चलेगा, समय बदला सब कुछ बदलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आ जाना, तुम्हें देखकर जो थूका है ना, एक दिन तुम्हें देखकर वो गर्व महसूस करेगा, वैसा शख्स बनो।
अगर आपको देखकर कोई थूका तो उसको मारो नहीं सर, आपको देखकर कोई हंसा है तो उसको तुम कुछ बोलो नहीं। एक दिन अपने अंदर ऐसा एक मिसाल पैदा करो कि एक दिन तुम्हें देखकर वो गर्व महसूस करे। ठीक है सर, आ जाइएगा जरा आना सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है ना सर क्या कि वियोजन अभिक्रिया मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया बोले तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, साथी उदाहरण दीजिए। अब कहेगा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है मेरे दोस्त, मतलब वियोजन अभिक्रिया। तो कहता है क्या सर, और साथ ही एक उदाहरण भी देना है। तो वियोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, तो यह हमारा वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का कहना ही है कि जब एक पदार्थ टूटिस तो दो नए पदार्थ या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करिस, वही का कहलाइस, तो वियोजन कहलाइस। हाँ, यही कहता है वियोजन अभिक्रिया आपका, यही कहता है कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कहता है सर कि वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम तो अपघटन अभिक्रिया, या फिर अगर आपसे पूछ देगा कि अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अपघटन अभिक्रिया भी वही होगा कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला धई जी, हमने बोला है ना कि वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, हमें उदाहरण बोला था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हमने कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 को क्या करेगा, तो उष्मा का मतलब क्या करेगा, गर्म करेगा। और जब गर्म करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CaO, और प्लस में क्या बनाएगा सर, CO2 बनाता है ना। ये साफ शब्दों में बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे मतलब उष्मा देंगे, मतलब हीट देंगे, तब वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है। अच्छा COO क्या है, तो COO जो है ना सर वो भी सॉलिड है, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है, लेकिन ये हमारा क्या है, लिक्विड है। ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, लिक्विड है। क्या है मेरे दोस्त, सॉरी लिक्विड नहीं, गैस ना होगा रे, ये हमारा क्या है सर, ये गैस है। क्या है मेरे दोस्त, तो गैस है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये हमारा एक पदार्थ है, ये जो एक पदार्थ है ना इसमें हमने हीट दिया तो ये दो अन्य पदार्थों में टूट गया, तो उसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने क्या बोला है सर कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, डिकम्पोजिशन। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक पदार्थ दो से या दो से अधिक नए पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब जरा आइएगा इसके परिभाषा पे। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वियोजन कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है रे भाई, तो अपघटन अभिक्रिया। हमने इसका परिभाषा नीचे इसका थी भी हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। अगला सवाल कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर सच में आपकी आंखों में आंधी है, सच में आपकी दिल में ज्वालामुखी की तरह मतलब एक मिसाल कायम करना चाहते हो, सच में आपकी दिल में एक जज्बा है कि अपनी मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदल देना है, तो आज से तैयार हो जाओ।
शाम को 6 बजे आपको हम डेली सब्जेक्टिव की क्लासेस देते हैं और शाम को 8 बजे भी हम डेली क्लासेस देते हैं, जो कि 8 बजे लाइव होता है और शाम को 6 बजे प्रीमियर क्लासेस होते हैं, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं लेकिन ये प्रीमियर होते हैं। तो आपको ये समझ करके नहीं पढ़ना है कि शाम को 6 बजे रिकॉर्डेड होता है, ये भी आपको लाइव समझ करके ही पढ़ना है और डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है और रात को 8 बजे आपको लाइव सेशन में भी जुड़ना है। बाकी सबको दिल से थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त कि हम सब का तो मिशन है 475 से प्लस करना। इसके लिए हमको एक नई क्राइटेरिया आजमानी होगी, हमको इसके नया प्लान बनाना होगा सर। हम आपको पहले ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग नोट्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि सर हमको नोट्स लेना है, नोट्स लेना है। सर हम आपको पूरे क्लास 10th का नोट्स ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ बनाने वाली चीज़ें हैं तो उसका नोट्स आपको देने से कोई फायदा नहीं है। वो नोट्स हम वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हम नोट्स देंगे तो बिना समझाए आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए मैथ का हम नोट्स देते नहीं है। मैथ को छोड़ करके बाकी ऑल सब्जेक्ट का हम आपके लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हमने पीडीएफ नोट्स आपके लिए बनाया है सर। जहां पे एक और बड़ी बात है सर कि सारा का सारा जो पीडीएफ नोट्स है ना वो मेरा भाषा में है और सबका सब टाइपिंग किया हुआ आप देख सकते हो सर। हाँ, एकदम हैवी रंगीन में टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब इसको प्रिंट निकलवाइएगा ना तो ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे निकलवाइएगा, ठीक है। जैसे देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट में हम प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। बस हम एक चैप्टर का करवाए हैं, लेकिन आपको पूरा सब्जेक्ट का उसमें पीडीएफ नोट्स है। साइंस में 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एसएसटी में 4 है, हिंदी प्लस ग्रामर दोनों है, इंग्लिश और ग्रामर दोनों है, संस्कृत भी है और सब कुछ है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसको लेना कैसे है। देखो सर, आप अगर यही पीडीएफ कहीं भी लोगे ना सर तो आपको 299 से कम कहीं नहीं देगा। और लेकिन जो पीडीएफ हम दे रहे हैं ना वो पीडीएफ किसी से ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने किसी का पीडीएफ देखा नहीं है, तो किसी से कम भी नहीं है, क्योंकि इस पीडीएफ के ऊपर हमने 5 महीने काम किया है सर, तब जाकर के हमने ये पीडीएफ को तैयार किया है, ठीक है। और इतना ज़्यादा टीचर का सहयोग मिल रहा है इस पीडीएफ में कि मैं बता नहीं सकता हूं। मतलब आप लोग से ज़्यादा तो टीचर लोग फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग भी फीडबैक दीजिएगा पीडीएफ का, ठीक है। तो इसका प्राइस आपको 299 हटा करके मात्र 199 रुपया अभी लग रहा है, जो कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जिन किन्हीं को लेना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है उस नंबर पे। साथ ही वही नंबर के वही 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करके किसी से भी आप पेमेंट करवा लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में लिख देना है कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा पीडीएफ सेंड हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे भाई कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्टाफ एक है, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आपको मिनट भर के अंदर में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़, क्योंकि सर वो परेशान होता रहता है, क्योंकि सब कुछ तो आपके लिए करता है ना लोग, तो प्लीज़ आप लोग काम से मतलब रखिएगा ज़्यादा, ठीक है। हाँ, भेज दीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ आते हैं, 4 नंबर की तरफ। कहता है क्या कि विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहिएगा सर कि ये विस्थापन अभिक्रिया का होवत है। तो विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये भी कभी कभी पूछेगा, कभी कभी यहाँ पे क्या करेगा ना, यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा कि ये विस्थापन को हटा करके कर देगा एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया बोले, चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया बोले, या फिर उभय अभिक्रिया बोले, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोले, या फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोले, बात बराबर है, ठीक है। चलो आइएगा, कहता है विस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कहता है जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा परिभाषा कहीं मिलेगा? मतलब कहीं मिलना तो दूर की बात है सर, मतलब बेस्ट परिभाषा है सर, हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, किसी से कंपेयर में नहीं कर सकता हूं सर, क्योंकि मैंने किसी की तुलना में नहीं आइएगा सर, हमने क्या बोला है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो कहता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापन करता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्वों के यौगिकों के विलयन से विस्थापन करता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्वों के यौगिकों के विलयन से विस्थापन करता है, विस्थापित कर खुद उसका स्थान लेता है, खुद
उसका स्थान लेता है तब उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया भी, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो हमने क्या बोला कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। ये कहता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपसे पूछेगा कभी कभी, ये उभय हटा देगा और कभी कभी पूछेगा कि सर द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया बोले चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोले, दोनों में समानता सेम है, एक ही को अलग अलग नामों से बोला जाता है। जैसे हमारे 2-3 नाम है, एगो छोटका, हमको एगो पता है क्या कहता है, छोटका मास्टर कोई कहता है हमको सच्ची बता रहे हैं, कोई कहता है विस्फोटक मास्टर क्योंकि जब हम एक चीज़ आपको बताते हैं, हम सबसे पहले ना एक स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है। मतलब 2018 की, 18 नहीं मतलब 2018 की बात है शायद, हाँ वही 18 की बात है। तो जब हम सबसे पहले एक स्कूल में पढ़ाते थे ना, 2018 और 19 की ये बात है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम हम 12th का एग्जाम अभी नहीं दिए थे, तो पढ़ा रहे थे। तो साइंस का टीचर थे हम, बट इंग्लिश से पढ़ाना पड़ता था, तो अच्छा खासा मतलब जानते थे भी उस टाइम इंग्लिश, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था। तो कोई स्कूल में हम पढ़ाने के लिए गए थे, तो वहाँ क्या हुआ था ना कि लैब चलता है, तो गलती से क्या हुआ ना कि सोडियम को लहका रहे थे। आपको पता है कि सोडियम हमेशा केरोसिन के तेल में होता है, अगर उसको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लाया जाता है तो वो सोडियम ब्लास्ट कर जाता है। वो तो पता था हमको, क्योंकि हम अच्छा खासा जान भी रहे थे, लेकिन हम उसको हल्का सा सोडियम को काटे, ठीक है, एकदम हल्का सा सोडियम को हमने काटा। इसके बाद हम उस सोडियम को एक कांच का गिलास में रख करके, उस सोडियम को हम एक कांच का गिलास में, और कांच का गिलास में पानी था, और ये सोडियम को हमने पानी में डाल दिया। तो वो सोडियम तो लहकने लगा, लेकिन किसी बंदा ने क्या किया ना, स्टूडेंट किसी ने क्या किया ना कि देखा है कि तो लहक रहा है, तो उसके पास सिरिंज था, मतलब पानी खींचने के लिए सिरिंज था, वो सिरिंज से मार दिया ऐसे पानी। तो ये सोडियम तो मतलब इसी में लहक रहा था, कांच के गिलास में ही लहक रहा था, लेकिन जब इधर से पानी आया ना तो ये सोडियम पूरा फाड़ दिया, मतलब ये ग्लास को फाड़ दिया सोडियम, और पूरे फट गया ग्लास। ग्लास इतना फट गया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, लेकिन हम यहीं पे थे तो हमको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट घायल हो गए थे। तो वैसे कंडीशन में ना मतलब हमको टीचर स्कूल में सब हमको ब्लास्टर के नाम से जानने लगा था, ठीक है। आइएगा सर, तो हमेशा सोडियम को जब जलाते हो ना तो हल्का सोडियम लेना और पानी की मात्रा ज़्यादा लेना, वरना और कभी भी सोडियम को कांच के गिलास में जलाने की कोशिश मत करना। अगर हल्का फुल्का सोडियम जलाना है तब तो चलेगा, अगर ज्यादा मात्रा में सोडियम जलाना है तो कांच के गिलास में मत जलाइएगा, क्योंकि वो फट जाता है, ठीक है। हाँ आइएगा, अगला क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। हम लोग अपनी क्वेश्चन की दुनिया में हम कहां से कहां चले गया। कहता है उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। कहता है जब दो यौगिक अपने आयनों या फिर मूलकों, आयनों को हम लोग क्या कहते हैं, मूलकों, ठीक है, आयनों को क्या कहते हैं, मूलकों। तो हमने क्या बोला है कि जब दो यौगिक अपने आयनों या फिर मूलकों की अदला बदली, एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, अदला बदली घर नहीं हो सकता, अदला बदली पैसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, कहता है अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और उभय विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने क्या बोला है कि जब दो यौगिक अपने आयनों, आयनों का मतलब मूलकों, जब दो यौगिक अपने आयनों का मतलब मूलकों की अदला बदली कर, अदला बदली का मतलब एक्सचेंज करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और उभय विस्थापन अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने क्या बोला है कि जब दो यौगिक अपने किससे अदला बदली करेगा, अपने मूलकों की अदला बदली, जब दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली मतलब आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया का। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सवाल नंबर 5 को देखना, ये 5 नंबर क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया है VVI सब्जेक्टिव में केमिस्ट्री का, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। जरा सवाल पे गौर फरमाना, क्योंकि यही सब सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मेरे दोस्त। और शायद ये सब सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपके मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में भी एक साल ये पूछा भी गया था।
तो बस आपको इतना करना है ना कि सभी चीजों को बारीकी तरीके से पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा, कहता है वायु में जलने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अच्छा, वायु में जलाने से पहले अगर देखो सर, हम ये मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। अगर मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, हम कहता है क्या कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, हमें यह समझना है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, हमको यही समझना है, ठीक है। चलो सर, क्या है, आइएगा। कहता है मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहां तक सबको क्लियर, फिर से मेरी बातों को आना। कहता है क्या कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम धातु किस ताप पे, समान ताप पे। मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहां तक हो गया सबका खत्म। जो Mg का मतलब मैग्नीशियम रिबन को, Mg का मतलब मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। कहां पे जमा रहता है, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पत्र मतलब रेगमाल से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, कर सके, ठीक है। एक बार फिर से मेरी तरफ आना, क्योंकि ये सवाल आपके सामने नया देखने को मिला होगा, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं है, जिंदगी में आपको हर एक तरह का इंसान मिलेंगे। कोई आपको ऐसा इंसान मिलेंगे जो आपका बड़ाई भी करेगा, और कुछ ऐसा इंसान में मिलेंगे आपके जीवन में जो आपका बुराई भी करेगा। तो ये जिंदगी है जनाब, दोनों इंसान को झेलना पड़ेगा। जरूरी थोड़ा है कि सब दिन आपका अच्छा दिन हो, कुछ ना कुछ आप कभी ना कभी आपके बुरा दिन भी आएगा। तो क्या बुरा दिन आएगा तो सुसाइड कर लेंगे, और अच्छा दिन आएगा तो भगवान पे उड़ करके चले जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, इस जिंदगी का रीति रिवाज है सर, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी गम। हाँ, तो सब कुछ को झेलना है और समानता भाव से देखना है मेरे दोस्त, ठीक है। इसके लिए परेशानी नहीं होना है, इसी प्रकार से इस सवाल को देखना है, ठीक है। कहता वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कहता है मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो Mg रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। जो Mg मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पे क्या रहता है, जमा रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पत्र मतलब रेगमाल से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। और जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तभी तो वो जलेगा। हाँ, ऑक्सीजन से संयोग करेगा नहीं तो वो कहां से जलेगा, नहीं जलेगा सर। अगला आइएगा 7 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है और सबसे पहले खुद को पहचानना है। 7 नंबर सवाल भले बहुत आसान है, लेकिन सवाल में कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। और ये सवाल जो है ना मेरे दोस्त, शायद आपको 2017 में भी पूछा था, शायद आपको ये 19 में भी पूछा है। ये सवाल 3-4 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। और क्वेश्चन बैंक देखो तो ये सवाल के बारे में आपको फील होगा, हाँ फील होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कहता है क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों मूलकों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला है कि क्या बनाएगा, अदला बदली करके लवण और प्लस में क्या बनाता है, जल बनाता है। किससे, तो देखो जब अम्ल अब प्लस में क्षार, अम्ल और क्षार अपने आयनों की अदला बदली करके लवण और जल बनाता है, तो क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार अपने आयनकों की अदला बदली करेगा, एक्सचेंज करेगा, तब बनाएगा लवण प्लस जल, और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आइएगा, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि जब अम्ल
कौन रे बबुआ? तो अम्ल प्लस क्षार। जब अम्ल प्लस क्षार, राइटिंग का है ना बैठ रहा है, जब अम्ल अब प्लस में क्या, क्षार, आपस में अदला बदले अपने आयनों की करता है ना, तो लवण और प्लस में क्या बनाता है मेरे दोस्त? जल बनाता है। और जल बोले तो क्या, जल का सूत्र होता है H2O। हमसे पूछा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने आयनकों का मतलब मूलकों की अदला बदली करके लवण और जल बनाता है, तब उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर है पहला चैप्टर केमिस्ट्री में, और उसका हमने टोटल 8 सब्जेक्टिव आपको हमने करवाया है, और यही 8 सब्जेक्टिव आप पढ़ लो, इतना से बाहर आएगा ही नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ, और फिर ये भी देख लेना संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, हमने संतुलित कैसे किया जाता है, हमने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना करके डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा संतुलित कैसे करें, SK साइंस क्लासेस, वो वीडियो आ जाएगा, उतना सर्च करोगे तो, ठीक है। चलो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, हमें यह बताना है। इसकी परिभाषा को अपने कॉपी में लिखना है, सबको है मेरा कसम, और सबको लिख करके सर आप एक बार अगर इसको लिख लीजिएगा ना सर, तो आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में कर दो एस सर, एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जाते जाते एस सर, और 475 लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। तो फिर हम आपको मिलते हैं कल शाम 6 बजे, आपके वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे, फिर एक नए चैप्टर का नए सब्जेक्टिव की आगाज करेंगे। बाकी आप अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आप ये बताइएगा कि एक क्लास आपको कैसा लगा, अगर सच में ये क्लास अच्छा लगा तो लोगों तक क्लास को फैला देना, अपने अपने ग्रुप में क्लास को फैला देना, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी सबको दिल से थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। थैंक यू।